दोस्तों, जिस गर्लफ्रेंड से तुम इतना मोहब्बत करते हो, जिस बॉयफ्रेंड से तुम इतना मोहब्बत करते हो, याद रखना तुम्हारी जिंदगी से जिस दिन जाएंगे उस दिन तुम खून के आंसू बहाओगे। इतना आंसू बहाओगे, इतना आंसू बहाओगे कि तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए तुम्हारी माँ का आंचल ही काम आएगा, ना कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड का दुपट्टा काम आएगा। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज का सुबह मैं फिर न्यू वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा वॉच करिएगा। आज मैं बताऊंगा जीवन का रहस्य। कुछ बच्चे मर्यादा का उल्लंघन करते हुए बर्बादी की सीढ़ियों पर चले गए हैं। उन्हें सोचना चाहिए अपने जिंदगी के बारे में, क्या हमारी जिंदगी बर्बादी की सीढ़ियों पर जा रहा है या आबाद होने के लिए जा रहा है। इसका सभी बच्चों को ध्यान देना चाहिए। नालायकों, अपना एक नज़र अपने माँ बाप के ऊपर डालो और सोचो तुम्हारे जन्म के लिए तुम्हारे माँ बाप कितना मर्यादा का पालन करते हुए तुम्हें जन्म की दिया और तुम्हारे जन्म के खातिर अपने गोद में लाने के लिए कितने मंदिर में मत्था टेके, कितने भगवान को दिल से फरियाद किया कि हे भगवान मुझे कोई औलाद दे दो, और भगवान ने तुम्हारे माँ बाप को औलाद दिया और तुम लोग अपने माँ बाप को ऐसी सिला दिया कि माँ बाप को उस दिन याद आती है जिस दिन तुम्हारे जन्म के लिए दर दर ठोकर खाते थे, भटकते थे, कभी मंदिर में जाकर के, कभी शिवालय में जाकर के, कभी गुफाओं में जाकर के, कभी मस्जिद में जाकर के। तुम्हें याद नहीं है। तुम्हें याद तभी होगा जब तुम अपने औलाद के लिए तरसोगे और अपने माँ बाप की तरह तुम भी मंदिर में जाकर गिड़गिड़ाओगे भगवान से कि प्रभु हमें भी औलाद दे दो। कितनी विश्वास के साथ अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाते हैं और पढ़ने के लिए भेजते हैं। कितनी महंगी महंगी किताबें, पेन उन्हें देते हैं पढ़ने के लिए। कितनी महंगे फीसें होती हैं, एडमिशन का चार्ज होता है, और माता पिता देते रहते हैं कि हमारा बेटे और बेटियां पढ़ करके लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे और हमारा मान सम्मान को बढ़ाएंगे। मगर कुछ बेटे और बेटियां ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं। कुछ बच्चियां पढ़ाई के साथ साथ बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना पढ़ाई का कैरियर बर्बाद कर देते हैं। उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि जो माँ बाप तुम्हारे पढ़ाई का, एडमिशन का खर्चा उठाते हैं, उन्हें कभी गुमराह मत करना, कभी विश्वासघात मत करना। अगर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो अपने लाइफ में सिर्फ पढ़ाई ही रहे, ना कि गर्लफ्रेंड का चक्कर रहे और बॉयफ्रेंड का चक्कर रहे। अगर इन चक्करों में आप लोग पढ़ेंगे तो आपका लाइफ, आपका पढ़ाई का करियर दोनों ख़त्म हो जाएंगे। ना आप इधर के रहेंगे ना ही आप उधर के रहेंगे। इसलिए ध्यान देना मेरी बारी पर कि जब तक पढ़ाई पीरियड हो अपने पढ़ाई पर ध्यान देना, क्योंकि अच्छी पढ़ाई बेहतर लाइफ होगा। बेटे बेटियां जब पढ़ लिख कर ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनका शादी का जब समय आता है तो बेटे बेटियां, बेटे बहू खुद पसंद करने जाते हैं और बेटियां अपना पति खुद पसंद करती हैं, चुनती हैं। वो कहती हैं, वो लोग कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि साथी मुझे चुनना है। जैसे लगता है उनकी नज़र में माँ बाप गंवार है, माँ बाप मूर्ख हैं। लेकिन नालायकों, याद रखना जितना तजुर्बा तुम्हारे माँ बाप के पास होगी उतना तजुर्बा तुम्हारे अंदर कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप का उम्र काफ़ी बीत चुका है। समाज में रहते रहते अभी तुम लोग समाज का मुख ही नहीं देखे हो तो कितना तजुर्बा रहेगा। कुछ बच्चे बच्चियाँ भाग करके लव मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप कभी मेरी शादी ही नहीं करेंगे, ऐसा सोचते हैं।
और अपना भी इज्जत मान सम्मान गंवा देते हैं और अपने माँ बाप का भी सम्मान मिट्टी में मिला देते हैं। जिस बच्चे बच्चियों के ऊपर विश्वास करके स्कूल में दाखिला करवाया, पढ़ाई में पास होने के लिए, ये बच्चे और बच्चियाँ मोहब्बत में पास होकर के अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। जो लड़के लड़कियां भाग जाते हैं एक दूसरे का खून चूसने के बाद पछताते हैं अपनी जिंदगी पर, उस समय वह न अपने पति के काम आते हैं और ना ही अपने माँ बाप के काम आते हैं। दुनिया से मुंह छिपाते हुए फिरते हैं कि किस तरह घर जाऊं। तो ऐसा कर्म तुमने किया ही क्यों? मेरी वीडियो जहां तक पहुंचे तो आने वाली पीढ़ी इस वीडियो को, इस कर्म को याद रखना, कभी अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना और अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना और आपके माता पिता जहां कहें वहीं शादी करना, ध्यान देना। लेकिन जो बच्चियां अपनी मर्जी से शादी कर लेती हैं, भविष्य में उनका पति पियक्कड़ मिल जाता है तो पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। और जो बेटे अपनी बहू खुद पसंद करते हैं और उनकी बहू घर में आती है तो सही से झाड़ू पोंछा बर्तन ना मांजे और कहे बर्तन मांजते समय मेरे नह के पॉलिश खत्म हो जाते हैं, मैं बर्तन नहीं मांजूंगी, उस समय तुम क्या करोगे? पसंद तो तुम ही किए थे। इसलिए मेरे बच्चों, अपने माँ बाप की पसंद की शादी करना और उनकी आज्ञा का पालन करना, इसी से आपके मान प्रतिष्ठा कभी खत्म नहीं होंगे, हमेशा आपके पास मान प्रतिष्ठा रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना।